बताया हुआ है काय से लगी हुई आग है, ये जरा देखो तो समझो जरा इसको। एक डब्बा बताया हुआ है और आग बताया हुआ है ना। ये एक और बताया हुआ है सी ना, लकड़ी जैसा कुछ है और आग लगी हुई है। और ये तीसरा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला बिजली है ना, आसमान की जो बिजली है वो। तो पेट्रोल से लगी हुई आग या फिर लकड़ी से और गैस से लगी हुई आग को हम इससे आसानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करने का तरीका है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है, आग रोक आला है, उसको यूज करने का तरीका रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है कि उसको लिए और यूज कर लिए, है ना। आप जब भी आग लगेगी, अभी देखो परेल में आग लगी थी ईद से 2 दिन पहले, तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची ने अपने घर वालों की जान बचाई। बिल्डिंग में आग लगी थी टावर में, तो आग जान किसने बचाया? छोटी बच्ची ने, क्योंकि उसको स्कूल में बताया गया था कैसे आग लगी तो क्या करना, कौन सी आग कैसे बुझा सकते है ना। जैसे अगर बिजली से आग लगेगी, इलेक्ट्रिक से फैन से शॉर्ट हो जाएगा, बोर्ड में कुछ शॉर्ट हो जाएगा, आग लगेंगे, है ना। तो बिजली से आग लगेगी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले बिजली वाले वरना लाइट, तुम क्या बोलते हैं इसको, कैसे चल रहे हैं? बिजली से। वो कैसे चल रहा फैन? बिजली से आग लग गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम कोशिश ये करेंगे, अगर घर में आग लगी है, घर में आग लगी है, हमको अगर आग को बुझाना है तो पहली कोशिश रहेगी कि हम मालूम करेंगे आग कहाँ से शुरू हुई। अगर हमारे सामने आग लगी, हमको मालूम है आग यहाँ से शुरू हुई है बोर्ड से, हम उसको हाथ में लगाएंगे। हम हाथ क्या को लगाएंगे? हम जाएंगे नीचे, जहाँ वॉचमैन बैठता वहां पर क्या है? स्विच है ना, मेन स्विच है वहां पे बिल्डिंग। हम वो मेन स्विच क्या करेंगे? बंद करेंगे। ये हो गया, मेन स्विच बंद कर दिए, करंट रुक गया। आप बुझा सकते, आपको नीचे जाने का मौका नहीं है, नीचे जाने का मौका आपके पास में नहीं है। आपको यही आग बुझा, कोई नुकसान होने वाला है पूरी बिल्डिंग को या घर को, तो क्या करेंगे? पानी डालेंगे? क्यों? बिजली जो है, करंट जो है, पानी का कंडक्टर है, पानी में से बिजली गुजरती है। अगर आप वहां पानी फेंकेंगे और आपके हाथ में बकेट रहेंगी तो पानी वहां से लेके वहां तक आ जाएगा आपके बकेट पर। क्या करेंगे? आज जो बिजली की आग है आप बुझाएंगे रेत से। कैसे? रेत मालूम है ना, रेत से। और दूसरा ये एक आला है फायर एक्सटिंग्विशर, आग रोक आला, इससे, है ना। इसका इस्तेमाल का तरीका है पास। इसका इस्तेमाल का तरीका है पास, PAAS, पास। याद रखना हमेशा। आप कोई भी जगह पर है, कहीं पर भी आप है, लाल कलर का आपको आग रोक आला दिखा, आपको यूज करने के कई बार तो ऐसा हुआ कि आग लगी है, ये हाथ में है, लेकिन इसको यूज कैसे करना पता ही नहीं। देखो ओवरटाइम वाले ना, वहाँ बार बार प्रैक्टिस होती, ताकि प्रैक्टिस। आग लगी तो क्या करेंगे? 2 घंटे के लिए मॉल को बंद कर देते, जो लोग अंदर है सिर्फ उनको ही अंदर रहने देते, बाहर से लोगों को लेते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर क्या करते? प्रैक्टिस करते। अब किसी ने हमला किया तो क्या करेंगे? अंदर मॉल में प्रैक्टिस होती, क्योंकि पूरी एक मशीनरी है। अभी हमारा जो स्कूल का बिल्डिंग है, इसमें लाल कलर की पाइप लगी हुई दिखती है आपको कहीं पर? पूरे बिल्डिंग में। अब आप ऐसे अच्छे बिल्डिंग में अगर कहीं जाएंगे तो आपको बिल्डिंग में लाल कलर के पाइप दिखेंगे लगे हुए, और जहाँ पे सीढ़ियां रहेंगी वहां पे ऐसे एक चक्री लगी दिखेगी, और उसपे लाल कलर की रबर की ट्यूब लिपटी हुई रहेगी। इसका मतलब क्या है? वो लाल कलर की पाइप का, वो पानी का पाइप है। कैसा पाइप है? और वो कब काम में आता है? जब आग लगेगी। कौन सी आग? जो पानी से बुझेगी वो आग, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आग हम अभी कौन सी बात कर रहे हैं? बिजली। अब इसको बुझाएंगे हम पास से। कैसे? आग लगी है कमरे में, हमारे पास में आग रोक आला है,
फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास में है। अब यूज कैसा करेंगे, पहला जो पास का पी है उसका मतलब है पुल करना। क्या करना, इसको पुल करेंगे। ऊपर जो तार दिख रहा, तार, हाँ ये दिख रही है, या तो इसमें उंगली डाल के खींच लो, खींचना मतलब पुल कर। ये जो है ना ये, या तो इसको ऐसा उंगली डाल के खींच लो, इसकी सिल टूट जाएंगी, बहुत नाजुक रहती है, बारीक तार है, ऐसे भी करेंगे टूट जाएंगे, लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए इसको यूज कैसे करते। पुल करने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट चक्री को घुमा दो, घूम गई। पहला वाला पी हो गया। ए का मतलब है एम। ए का मतलब क्या है, एम मतलब एम लेना। आपने कंचा के लिए कंचा गोटी बोलते, एम लेना बोले मैं निशाना लगाने से पहले, एम लेना मतलब टारगेट करना। क्या करना, एम। पी का मतलब था पुल करना, पुल। ए का मतलब है एम लेना, एम करना, तो एम। अब आपको एम करना है, क्या एम करना है आपको, आग कहाँ लगी है, जो जगह पे आग लगी है आपको उसकी तरफ अपना निशाना करना है, अपना रुख उधर करना है। अपना रुख क्या करना है, उधर करना है। नहीं तो क्या होगा, आपने ये घुमा दिए, सुनो बेटा, हाँ आपने ये घुमा दिए, पुल कर दिए, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है अंदर, इसके ऊपर और नीचे हिस्से अलग अलग है। ऊपर चूने ऐसा कुछ है, चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे एसिड है ना, एसिड और चूना है ना। इसमें दो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में एसिड है, एक में चूना है। चूना और एसिड का रिएक्शन होता है तो गैस बाहर आती है, वो गैस रहेंगी दूधिया कलर, दूधिया कलर व्हाइट जैसा, धुएं जैसा, ठीक है। अब आपने इसको पुल कर दिए, अब एम कर रहा है उधर जहाँ आग लगी वहां। नहीं तो क्या होगा, ये भारी रहता, वजन में रहता है, लेकिन उसको 15 किलो का होगा। आग लगी है वहां पर, आप मार रहे हैं यहाँ पर, है ना। सांप यहाँ पर है, आप वहां मार रहे हैं, सांप मरेगा क्या, मच्छर को कहाँ मारते, एक हाथ से बैठा एक हाथ से मारते ना, कहाँ मारते। आग जहाँ लगी है हमको इसका ये जो हैंडल है, ये हैंडल है ना, इसको पकड़ के ऐसा इसको जहाँ आग लगे वहां लेके जाएंगे। चक्री घुमाने के बाद में, चक्री घुमा दिए ना, अब इसको लेके जाएंगे, नहीं होता उठाना, इसको रख दो। चक्री घूमी भी है, आपको दोबारा घुमाना पड़ेगा गैस निकालने के लिए। जैसे आप थोड़ा सा घुमाएंगे, पूरा व्हाइट 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 निकलेगा पूरा बाहर। इसके लिए इसको दूर से यूज करना, इसका जो असर है बहुत दूर से होता, बहुत प्रेशर से आता, फोर्स से। यहां से मारेंगे आप, पास का ए हो गया, अब क्या बाकी है, एस का मतलब क्या होगा, हाँ नहीं रे बेटा, पहला हो गया हमारा स्वीप करना, एस से स्वीप है, एस से स्क्वीज है ना। अभी हम उसको मारेंगे, एस पहला वाला एस, और मारे बाद में दूसरा वाला एस क्या है, उसको हम पूरा खत्म हुए तक देखते रहेंगे। इसको हाथ में लेकर स्वीप करेंगे और स्क्वीज करेंगे, तो मैं लिखा दूंगा आपको, है ना। तो ये ऐसा है इसका इस्तेमाल। हमको याद क्या रखना है,